हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। एंड आप नए हो चैनल पे तो आपको बता दूं, यहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं एंड उसी प्रिपरेशन के चलते हुए हम यहाँ पे लेक्चर्स करते हैं। लेक्चर्स में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी लेक्चर हमारा होता है, जो भी टॉपिक होता है, उसके रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यू आए हैं 2018 से लेके अब तक जो भी आपका अगस्त वाला हुआ है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हुए सबको देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कौन से मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक है एंड कैसे नए क्वेश्चन बन के आए हैं, ठीक है। उस सबको कवर करते हैं हम लेक्चर में। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आफ्टरनून में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। उससे टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, इजी से हार्ड लेवल तक कर रहे हैं एंड साथ में आपके क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनटीए में वन लाइनर आते हैं एंड मोस्टली ये तीन पैटर्न होते हैं, एक मैच इट होता है। तो इन तीनों के क्या है, हर टॉपिक से इन तीनों का कैसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जिसने भी अब तक नहीं देखा है जाके देखिए, ये आपके डेफिनेटली अगर आपने ये 2 लेक्चर्स देखे इकोनॉमेटिक्स से तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको यहाँ से अप्रोच समझ आएगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए एंड आपको कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो कम कंटेंट है, मतलब इतना भी कम नहीं है आपको, मतलब थ्योरेटिकली ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। बट उसमें आपको अगर आप खुद से इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या है, कम ही लगेगा, ठीक है। एंड कम से ही आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये ही एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होता है। वो कम पढ़े, इतना पढ़े कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इतना पढ़ना है उसे। ये नहीं कि एग्ज़ाम इतने में क्लियर हो रहा है वो इतना पढ़ के जा रहा है, नहीं। अगर एग्ज़ाम इतने में क्लियर है ना तो उसकी कोशिश होती है कि वो इतना ही पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है। डिफरेंस देख लो, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको भी यही अप्रोच रखनी है, कम में आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सॉल्व होंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो उसी चलते हुए हमने क्या है, प्रैक्टिस सेशन भी अपने लगाए हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, देखिए, एक सीरियल कोरिलेशन से आपका रिसेंट एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि क्या रीज़न की वजह से सीरियल कोरिलेशन नहीं था, ठीक है। तो नहीं था वाले आंसर के लिए हमें क्या है वो पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए हमने ये वाला लेक्चर डिज़ाइन कर रहा है। इसमें आपका अगस्त, मैं बताऊँ तो आपका जो जून वाला हुआ था एग्ज़ाम, जून 2024 में, ठीक है, उसमें आया था। जो कि आपका एक मेन, आप इसे ही लेके चले अपने टारगेट की लेवल जो आने वाला है वो इसी तरह का होगा। अगस्त वाला, अगस्त के जो क्वेश्चंस थे ना इकोनॉमेटिक्स से, उनका लेवल कम था, ज़्यादा मैचेड थे एंड वन लाइनर थे, ठीक है। एंड इसमें क्या थे, आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो लेवल जो होने वाला है नेक्स्ट टाइम वो इस ये वाला होना चाहिए, होने वाला है, या फिर आपका जो दिसंबर में आया था, दिसंबर 2023, इन दोनों को अपना मेन टारगेट बना के चलिए। इन दोनों की तरफ से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका जेआरएफ डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इन हमारे भी अप्रोच यही है कि इन दोनों को लेवल के अकॉर्डिंग ही कंटेंट प्रिपेयर करा जाए, जो कि आप देखोगे कि आपको मिल रहा होगा अगर आपने कंटिन्यूअसली देखा है तो लेक्चर, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको पता है लेक्चर 18 है एंड इसमें हम क्या है, सीरियल कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। एंड आप अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बता दूं, सीरियल कोरिलेशन क्या होता है, जब आपका दो वेरिएबल्स के, ठीक है, लेग वैल्यू में, लेग ऑफ एरर टर्म में क्या हो जाए, कोरिलेशन पाया जाए, उसे क्या होते बोलते हैं, सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। एंड ये आपका डिफरेंट कैसे है ऑटो कोरिलेशन से। ऑटो कोरिलेशन में आपके एक ही वेरिएबल होता है बट उसके सक्सेसिव एरर टर्म में, जैसे μ1 एंड μ2 में क्या हो जाता है, कोरिलेशन होता है। एंड इसमें अगर सिम्बॉलिकली देखें तो μ1 एंड आपका v, दूसरा वेरिएबल ले लेंगे उसके एरर टर्म, तो v2 में आपका हो जाएगा कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल के एरर टर्म में कोरिलेशन देखते हैं एंड यहाँ पे आपका एक ही सिंगल वेरिएबल के एरर टर्म में क्या देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि v1 लिया है तो u1 भी ले रहे हैं, नहीं। जैसे हम μ1 को एक वेरिएबल के देख रहे हैं तो जो आपके v का लेग वेरिएबल होगा, मीन्स लास्ट वाला t-1 वाला जो होगा, पिछला वाला प्रीवियस वाला, उसके साथ कोरिलेशन देखेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा कि सीरियल कोरिलेशन क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो लास्ट लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि आज का मेन टॉपिक क्या है, किस वजह से ये होता है, ठीक है। तो
डिटेल में पढ़ते हैं कि किस वजह से आपके रीज़न क्या है। फर्स्ट है इकोनॉमिक टाइम सीरीज की वजह से, ठीक है। टाइम सीरीज की वजह से हमारा क्या है, सीरियल कोरिलेशन होने के चांसेस है। क्यों? मैनी इकोनॉमिक डाटा जैसे कि जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स टेंड टू मूव स्लोली, ये धीरे धीरे मूव करते हैं एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न में मूव करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका रिग्रेशन पे, ठीक है, क्योंकि इनका एक मोमेंटम है। तो जो इनकी सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन है, जैसे हमने म्यू 1 देखा, फिर हमने म्यू 2 देखा, तो इनकी जो सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन है, अगर दो वेरिएबल ले रहे हैं जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो म्यू 1 एंड वी T-1, यहाँ पे T-1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू T ले रहे हैं, ठीक है। इनका क्या है, एक पैटर्न है और इनके कोई कुछ ना कुछ सक्सेसिव वैल्यू में कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा सीरियल कोरिलेशन हो जाता है रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रीज़न हो गया आपका सीरियल कोरिलेशन होने का, इकोनॉमिक टाइम सीरीज की वजह से, क्योंकि एक पैटर्न उनमें आ जाता है, पैटर्न की वजह से आपका इनर्शिया हो रहा है एंड इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, सीरियल कोरिलेशन हो रहा है। तो दूसरा रीज़न क्या है आपका, दूसरा रीज़न है स्पेसिफिकेशन बायस। स्पेसिफिकेशन बायस क्या होता है, इसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हो, मीन्स आपने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको लिया ही नहीं है एंड उसकी वजह से आपके क्या है, मॉडल में आपका कोरिलेशन देखा जाता है। जैसे कि सपोज इनिशियल मॉडल व्हेन रिसर्चर स्टार्ट्स विद अ रिग्रेशन मॉडल, एक रिसर्चर है उसने रिग्रेशन मॉडल स्टार्ट करा है, ठीक है। इट माइट नॉट इंक्लूड ऑल रेलिवेंट वेरिएबल, उसने क्या है उस मॉडल में सारे के सारे रेलिवेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं वो शायद गलती से नहीं लिए हैं या फिर भूल चूक में रह गए। तो आफ्टर रनिंग द मॉडल दे माइट चेक द रेसिडुअल, उसने रेसिडुअल चेक करा एंड टू सी इफ देयर इज अ पैटर्न, कि रेसिडुअल में कोई पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, जैसे कि लीनियर पैटर्न बन रहा है या फिर आपका ये साइक्लिक बन रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक पैटर्न हो जाते हैं, इस टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, वो ये चेक करता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करता है, इफ़ अ पैटर्न इज फाउंड, अगर पैटर्न उसे फाउंड हो रहा है, इनमें से कोई भी पैटर्न उसे मिल रहा है, तो इट माइट मीन दैट सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल लेफ्ट आउट, अगर पैटर्न है तो कुछ ना कुछ वेरिएबल लेफ्ट आउट है एंड जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने मॉडल में जो भी मिसिंग वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करेगा, ठीक है। वी कैन रिड्यूस और एलिमिनेट दिस पैटर्न by cooperating the specification bias and reducing serial correlation। तो इस पैटर्न को हम किस वजह से कम कर सकते हैं, इंक्लूड करके आपके रेलिवेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड करके हम इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं एंड ब्रेक करने से आपका क्या है, स्पेशल कोरिलेशन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप क्या है, आपका मॉडल है एस्टिमेट करना इनकम को, ठीक है, किसके बेस पे, इन ईयर ऑफ एजुकेशन, कितने ईयर दिए हैं आपने अपनी एजुकेशन को, उसके बेस पे आप क्या है, इनकम को डिटरमाइन करना चाहते हो, एस्टिमेट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लूडेड उसने क्या है कि बंदे की जॉब एक्सपीरियंस को नहीं इंक्लूड करा। कुछ वो होंगे ना कि उन्होंने जैसे कि आपके सिर्फ बीकॉम तक ही करा है जैसे सपोज, ठीक है, बट उसने क्या है अपने 15 साल जॉब को दे दिए, तो उसकी इनकम तो हाई होगी ना उससे जिसने MBA करी है बट वो अभी फ्रेशर है, ठीक है। तो फ्रेशर से तो उसकी इनकम जो है हाई ही होने वाली है, इस वजह से क्या है, इसमें एक रेलिवेंट वेरिएबल था दैट इज जॉब एक्सपीरियंस, वो उसने इंक्लूड नहीं करा था, जिसकी वजह से एक जब वो इन दोनों की एरर टर्म को देखेगा तो कुछ ना कुछ आपका क्या है, पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा एंड फिर वो क्या है अपनी जो भी एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स हैं उनको इंक्लूड करेगा, ठीक है, जिससे कि वो अपना सीरियल कोरिलेशन को ख़त्म कर सके, ठीक है। फिर तीसरा रीज़न क्या है, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, अगर वो अपने मॉडल में इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म लगा रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका सीरियल कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। द करेक्ट रिलेशनशिप माइट बी नॉट लीनियर, आप क्या है, आपकी जो रिलेशनशिप है दो चीज़ों में, जैसे कि हमने लिया है एक मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन है किसका, आउटपुट का, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है आउटपुट का, बट यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, एक सिंपल लीनियर मॉडल लगा रहे हो, इंस्टेड आपका जो एक्चुअल में फंक्शन शो कर रहा है वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन शो कर रहा है और आप लीनियर फंक्शन लगा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके सीरियल कोरिलेशन देखने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल में मार्जिनल कॉस्ट, इट इज द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज क्वाड्रेटिक। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है, बट आपने क्या है लीनियर मॉडल लगा दिया तो एरर विल सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेट एंड और अंडर एस्टिमेट द ट्रू कॉस्ट कॉजिंग ऑटो कोरिलेशन। तो इसकी वजह से आपका क्या है, ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा या फिर सीरियल कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ रीजन इज कॉबवेब फिनोमेना। ठीक है, जैसे कि कॉबवेब फिनोमेना किस में होता है, आप क्या है अपने जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो तो ले अपने प्रेजेंट टाइम को तो ले रहे हो, और जो आपके पास्ट में है उन चीज़ों को भी आप क्या है अपने माइंड में रख रहे हो, उसके बेस पे आप क्या डिसाइड करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपका कॉबवेब फिनोमेना होता है। इस ये हम किस में पढ़ते हैं, आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कॉबवेब फिनोमेना। इसकी वजह से अभी आपका क्या है ऑटो कोरिलेशन हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया इसमें हम लैग वेरिएबल्स के बेस पे भी डिसीजन लेते हैं। प्रेजेंट वेरिएबल्स होते हैं प्लस में लैग वेरिएबल्स होते हैं, जो भी आपका प्रीवियस टाइम होता है उसके बेस पे। ठीक है, फार्मर डिसाइड ऑन देयर प्लांटिंग बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्राइस। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर के प्राइस के बेस पे वो प्लांटिंग करने का डिसाइड कर रहा है। इफ प्राइस वर हाई लास्ट ईयर दे प्लांट मोर कॉजिंग एंड ओवर सप्लाई। लास्ट ईयर क्या थे, प्राइस हाई थे, तो उसकी वजह से उसने क्या है ज़्यादा प्लांट अपने लगा दिए। ज़्यादा प्लांट क्यों लगा दिए, वो ज़्यादा प्राइस होंगे तो वो ज़्यादा बेच पाएगा, इससे ज़्यादा कमा पाएगा। ठीक है, बट इस टाइम क्या है प्राइस कम है ऐसा, तो उसकी अजम्पशन क्या थी लास्ट ईयर के बेस पे, बट जो प्रेजेंट में आपकी एक्चुअल थी वो कम निकल के आई, जिससे कि ओवर सप्लाई हो गई। ठीक है, एंड इसकी वजह से कॉबवेब फिनोमिना की वजह से क्या हो गया, ऑटो कोरिलेशन हमें देखने को मिल गया, कुछ ना कुछ पैटर्न हमारा यहाँ पे बन गया है। द लैग बिटवीन द डिसीजन एंड द आउटपुट इंट्रोड्यूस सीरियल कोरिलेशन बिकॉज द करंट पीरियड सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीवियस पीरियड प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली हमारा ज़्यादा था इसलिए हमने सप्लाई ज़्यादा करी, बट अब की बार प्राइस कम है। अगर प्राइस कम है तो एक सेलर क्या है वो अपनी सप्लाई को कम ही रखता है, बट यहाँ पे हमारी क्या है हमने ज़्यादा रखी है, क्योंकि हमने लास्ट साल के उसके बेस पे हमने डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से क्या है ऑटो कोरिलेशन पाया है मॉडल में। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन बोल दीजिए या फिर सीरियल कोरिलेशन बोल दीजिए। आप क्या है इसको किसी, अगर आपका ऑटो कोरिलेशन नेक्स्ट टाइम, इस बार तो सीरियल कोरिलेशन से क्वेश्चन आया, बट नेक्स्ट टाइम ऑटो कोरिलेशन के रीजन पूछे तो ये ही सेम हो जाएंगे आपके ऑटो कोरिलेशन के। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ये हमने कितने हो गए हमारे, 4 हो चुके हैं अब तक रीजन। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलते हैं, अगर लैग चीज़ें हैं आपके मॉडल में तो भी क्या है ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा। जैसे कि कंजम्पशन का एग्जांपल लिया है, करंट कंजम्पशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, दोनों चीज़ों के ऊपर, करंट इनकम और आपकी पास्ट कंजम्पशन हैबिट क्या है, इन दोनों के ऊपर हमारी करंट कंजम्पशन डिपेंड होती है। तो देयर इज वेयर अ मॉडल इंक्लूड अ लैग डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमारा लैग डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट कैसा है, हमें क्या है इनकम के बेस पे अपनी कंजम्पशन देखनी है, बट ऑल्सो ये किसके ऊपर बेस है, आपकी जो कंजम्पशन प्रीवियस थी, ठीक है, पास कंजम्पशन पे। तो इस वजह से क्या है लैग डिपेंडेंट वेरिएबल है। एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इग्नोरिंग सच अ लैग कैन लीड टू सीरियल कोरिलेशन। ठीक है जी, जैसे कि ये कंजम्पशन आपका टी टाइम पे, टी क्या है आपका प्रेजेंट टाइम है, ये आपका मॉडल है बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, इनकम लिया है एट टी टाइम प्लस बीटा 3 जो स्लोप बताएगा आपका कंजम्पशन आपकी लास्ट ईयर कैसी थी, डेट इज T-1 प्लस आपकी एरर टर्म। अगर हमने यहाँ पे कंजम्पशन T-1 जो कि आपकी पास्ट कंजम्पशन है इसको नेगलेक्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या होएगा, एरर रिफ्लेक्टिंग होगा और ये आपकी इन्फ्लुएंस करेगा करंट कंजम्पशन को और क्रिएट कर देगा सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, आई होप लैग कैसे आपका सीरियल कोरिलेशन अकर कर रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ इज मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। अगर डाटा को कोई मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, तो उसकी वजह से क्या है आपके ऑटो कोरिलेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि क्वार्टरली डाटा ड्राइव फ्रॉम द मंथली डाटा बाय एवरेजिंग एंड
can introduce smoothness and systematic pattern causing serial correlation। जो आपका क्वार्टरली डाटा हम निकालते हैं मंथली डाटा से, क्वार्टरली में हम क्या है 3 महीने का लेते हैं डाटा, ठीक है, हर महीने का, ठीक है। जब इनको हम प्लस करते हैं हर महीने का बाय एवरेज, तो ये आपका क्या इंट्रोड्यूस करता है, एक स्मूथनेस और एक सिस्टमैटिक पैटर्न को इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीरियल कोरिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग वैल्यू विद इन और बियॉन्ड आर डाटा सेट लाइक पॉपुलेशन बिटवीन सेंसस माइट इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल पैटर्न इन द डाटा लीडिंग टू कोरिलेशन। एक आपका इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन की वजह से भी क्या हो जाता है, ऑटो कोरिलेशन हो जाता है, ठीक है। अगर आप सेंसस के बेस पे पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो कितनी है इसके बीच में हम क्या क्या हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल पैटर्न बन के आ जाएगा, जिससे क्या है ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा। 7th क्या है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे टेस्ट थे, उसमें हम अपने ओरिजिनल डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि लैग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कभी, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जब ये डाटा ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसमें भी आपके क्या चांसेस हो जाते हैं, ऑटो कोरिलेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि व्हेन डाटा इज ट्रांसफॉर्म एग्जांपल यूजिंग फर्स्ट डिफरेंस, इट कैन इंड्यूस ऑटो कोरिलेशन इवन इफ द ओरिजिनल डाटा डिडंट हैव, ठीक है। एग्जांपल में जैसे कि आपका मॉडल है वाई टी इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स टी प्लस यू टी, ये आपका करंट मॉडल है, ओरिजिनल मॉडल। फिर फर्स्ट डिफरेंस निकाला, सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस पीरियड्स वैल्यू, ठीक है, इसमें से हमने प्रीवियस पीरियड की वैल्यू माइनस कर दी है, तो हमें क्या मिला, चेंज इन वाई टी। जो हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करते हैं, x2 - 1 और यहाँ पे 2 ले आते हैं, तो 2x बन जाता है ना। तो हम क्या है, प्रीवियस जो भी आपका पिछली वाली इसके जो नेक्स्ट लास्ट टर्म है, उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो यही आपका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, और फर्स्ट डिफरेंस इसे बोलते हैं। तो इससे हमारा क्या मॉडल निकल के आया, चेंज इन वाई टी इक्वल्स टू बीटा 2 चेंज इन एक्स टी प्लस वाई टी, ठीक है। वाई टी क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, वाई टी इक्वल्स टू वाई टी यू टी एरर टर्म एट टी टाइम माइनस एरर टर्म आपकी जो लास्ट पीरियड की थी, इन दोनों को माइनस करा, तो उससे हमने क्या है, ये नई एरर टर्म बन गया है, जिसको हमने वी टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इवन इफ यू टी वाजंट कोरिलेटिव, वी टी कुड बी। क्या है, आपके ओरिजिनल मॉडल में हो सकता है कि आपका यूटी आपस में कोरिलेटेड ना हो, बट आपने क्या है, इसकी लैग वेरिएबल से माइनस कर दिया, तो चांसेस हो जाएंगे कि जो नया एरर टर्म निकल के आए उनके आपस में क्या हो जाए, आपके कोरिलेशन पाया जाए। तो ये आपके कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्या हो सकता है, आपके ऑटो कोरिलेशन या फिर सीरियल कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतना डिटेल में नहीं करना था, इनके आपको पॉइंट लिख लेने कि इनर्शिया, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इनकी वजह से आपके क्या है, ऑटो कोरिलेशन या फिर सीरियल कोरिलेशन हो सकते हैं। सीरियल कोरिलेशन कैन अराइज ड्यू टू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग इनर्शिया, मिसिंग वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल एक्सक्लूड कर रहे थे जो भी इंपॉर्टेंट थे, इनकरेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर लैग इफेक्ट देख रहे हैं, डाटा को स्मूथ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दिस कॉल्स हेल्प इन डायग्नोसिंग एंड correcting autocorrelation to ensure accurate and reliable regression model, ठीक है। तो आपको इतना एटलीस्ट ये आपको नाम तो पता ही होने चाहिए। बाय चांस अगर आपके थोड़ा सा डिटेल में आ जाए ये क्वेश्चन की कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तो इतना आपने सुन लिया होगा कि आप अपने आंसर को सॉल्व कर पाए। मैं एक बार क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन बन के आया था आपका, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। देयर आर सेवरल reason why serial correlation occur. The reason which does not cause serial correlation is, ठीक है, जिसकी वजह से सीरियल कोरिलेशन नहीं हो रहा, उसके आपके ऑप्शन थे मोस्ट टाइम सीरीज डाटा एग्जिबिट बिजनेस साइकिल, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था। रिसर्च में हैव एक्सक्लूडेड सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, ये देखिए अभी हमने एक्सक्लूडेड वेरिएबल वाला देखा था, तो ये तो आपका रीजन था, ठीक है। सम वेरिएबल रिएक्ट विद लैग वाला हमने पॉइंट देखा था, तो ये भी आपका रीजन है।
एंड आपका लार्ज वेरिएशन इन द ऑब्जर्व्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। वेरिएशन की बात हम अपने ऑटो कोरिलेशन में करते नहीं है, इसकी वजह से सीधा सीधा आंसर आ गया था, बट इसमें अगर मिलते जुलते आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। एंड मैंने एक पैटर्न देखा है, जैसे कि अगर एनटी एक आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है तो नेक्स्ट ईयर उससे थोड़ा सा डिटेल में वो क्वेश्चन क्या है ट्राई करता है पूछने का, तो उनको हमारा थोड़ा सा उन्हें भी वेटेज देना इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए एक थोड़ा सा अलग से लेक्चर आया है इसके ऊपर। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि वर्दी है, मेरे जो भी एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ वो आपके डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, एंड आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मैं सब्सक्राइब करने से आपको ये पता चल जाए कि वीडियो कब आ रही है एंड कौन सी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पता चल जाएंगी कि ये आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। ये पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज़ है, डेफिनेटली जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हो उससे आपके सारे टॉपिक उठाए जा रहे हैं, कवर करे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में कवर करे जा रहे हैं, जिससे कि एटलीस्ट पीवाईक्यू के टॉपिक आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून में रहिएगा एंड मोटिवेटेड रहिएगा। इसके बाद आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी हो तो जाके प्रैक्टिस करिएगा, फिर अपना कुछ और काम करिएगा। अगर आपको लगता है कि 1 घंटा एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या है 2x पे देख लीजिए। मेरे इतने स्पीड हाई नहीं है कि आप 2x पे देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप 2x पे देख लीजिए। ठीक है, आपका क्या है 30 मिनट में ही हो जाएगा, फिर दोनों चीज़ें लेक्चर भी और प्रैक्टिस भी बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो आप इतना कर ले। ऑल तो ये मुझे हार्म करेगा, बट आपका भी टाइम इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम भी हमारे लिए इतना ही वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट करे बिना मत जाना। अगर कोई डाउट नहीं है तो एटलीस्ट लिख देना कि आपको कैसा लगा ये। ठीक है, लेक्चर ये थोड़ा सा अलग होगा, आपको कहीं यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो कि एनटीए वाले लेक्चर्स में मिलेगा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन बन के आया था इससे, बट हमने उठाया है क्योंकि हम ये पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।